तो आज हम बात करेंगे इस चाइनीज़ ड्रामा की, जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो आइए सुनते हैं इसकी स्टोरी। तो कभी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जू यान ने एक सपना देखा था कि एक दिन वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। बचपन गरीबी और अकेलेपन में बीता। उसके माता पिता उसे छोड़ चुके थे और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन यू यान ने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद बदलेगी। समय बीता और वह शहर आई। मेहनत, संघर्ष और अपने आत्मविश्वास के दम पर उसने टीवी इंडस्ट्री में जगह बना ली। धीरे धीरे वह एक मशहूर टेलीविज़न होस्टेस बन गई। कैमरे के सामने उसकी मुस्कान और स्टाइल देखकर हर कोई उसके परफेक्ट वुमेन मानता था। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। वह नहीं जानती थी कि कोई उसके गरीब अतीत या टूटे परिवार के बारे में जाने। अपनी परफेक्ट लाइफ को पूरा करने के लिए उसने शहर के बड़े बिजनेसमैन जिन हाओमिंग से शादी कर ली। जिन हाओमिंग अमीर, समझदार और बेहतर प्रभावशाली इंसान था। बाहर से दोनों ही जोड़ी किसी सपने जैसी लगती थी। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन शादी के बाद उसकी मुश्किलें शुरू हो गई। हाओमिंग हमेशा हर चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। उसे लगता था कि वह जू यान की रक्षा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जू यान को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। दूसरी तरफ हाओमिंग को लगता था कि यू यान उसके दूर दूर रहती है और अपने दिल की बातें कभी नहीं बताती। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन अपने डर और अहंकार की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाते थे। एक रात दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हाओमिंग ने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं है। जू यान की आंखों में आंसू आ गए। परवाह? तुम मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। तुम सिर्फ अपनी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। उस रात जू यान ने फैसला कर लिया कि उसे तलाक के पेपर्स हाओमिंग के सामने रख दिए और घर छोड़कर चली गई। हाओमिंग को विश्वास ही नहीं हुआ कि जू यान सच में उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जब घर खाली हो गया तब पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसके बिना उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। अब उसे समझ आ गया कि उसने हमेशा जू यान को बदलने की कोशिश की, लेकिन कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ जू यान भी अकेली थी। बाहर से वह पहले जैसी मजबूत तो दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी टूट चुकी थी। उन्हें हमेशा दुनिया से अपने असली जज्बात छुपाए थे और वह पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उसने भी हाओमिंग को अपने दिल से करीब जाने नहीं दिया। हाओमिंग ने उसे वापस पाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह उसे अपने तरीके से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझकर पाना चाहता था। धीरे धीरे दोनों फिर मिलने लगे। छोटी छोटी बातों में उन्होंने एक दूसरे को नए तरीके से समझना शुरू किया। पहली बार उन्होंने अपने डर, दर्द और कमजोरियों के बारे में खुलकर बात की। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा रिश्ता परफेक्ट दिखाने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को अपनाने से बनता है। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या उनका प्यार दोबारा एक हो पाएगा या फिर बीते हुए जख्म हमेशा उनके बीच दीवार बनकर खड़े रहेंगे। तो इस स्टोरी को आगे जानने के लिए इसके एपिसोड्स को मैं आगे के एपिसोड में यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। अगर आपको इसकी पूरी कहानी जाननी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।